नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ जो हमारी चल रही है ये उसका पार्ट 8 है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले जो हाल ही में बैंकों का विलय हुआ है, 10 बैंक का मर्ज हुआ है, उनके ऊपर भी वीडियो दिखी है। तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। तो दोस्तों, आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि राज्य में व देश भर में पहला नेशनल पार्क वह कौन सा बना है जिसमें कि जानवरों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। केवल एक ही व्यक्ति ने इसका आंसर दिया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो में ज़रूर साझा करूँगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए, अल्मोड़ा व नैनीताल जिले की स्थापना एक ही वर्ष में की गई। तो आपको बताना है क्या वो 1817, 1840, 1891 या 1997। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891। ठीक है, 1891 में अल्मोड़ा व नैनीताल जिले की स्थापना की गई। बात करें अगर 1817 की, तो 1817 में देहरादून की स्थापना की गई और देहरादून को 1975 में मेरठ मंडल से अलग कर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। 1840 में पौड़ी की स्थापना और 1949 में टिहरी की स्थापना की गई। ठीक है, वैसे 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना हुई, लेकिन 1 सितंबर 1949 को यह संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया था। 1960 में बात करें तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जो कि सीमांत जनपद हैं, 1960 में इन सीमांत जनपद की स्थापना की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलेगा दोस्तों। 1988 में हरिद्वार की और 1995 में उधम सिंह नगर की स्थापना की गई और 1997 में 3 जिलों यानी कि आरबीसी, ट्रिक है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर की स्थापना की गई। ओके, तो इतने फैक्ट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने व पट्टियां या पटवारी क्षेत्र थे। तो गाइज, आप आजकल भी देखते होंगे कि हमारे जो गांव क्षेत्र हैं या ग्रामीण इलाके हैं वो पट्टियों में विभक्त होते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी शासनकाल से ये चला आ रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि कुमाऊं में कितने परगने व पट्टियां या पटवारी क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है वही स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 परगने व 125 पट्टियाँ। ठीक है, ये कहाँ थी, ये कुमाऊं में थी, 19 परगने व 125 पट्टियाँ। जबकि अगर गढ़वाल की बात करें तो 11 परगने व 86 पट्टियाँ गढ़वाल मंडल में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र में 19 परगने व 125 पट्टियाँ, जबकि गढ़वाल में 11 परगने व 86 पट्टियाँ। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी कि पटवारी पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। ओके, और ये लगभग उत्तराखंड के 60% क्षेत्र में लागू है दोस्तों। गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग की शीतोष्ण पट्टी, ठीक है, ये एक पट्टी है रिलेटेड, और सीता माता पृथ्वी में यहीं पर समाई थी और इसी कारण यहाँ पर मनसार मेला लगता है। तो इतने पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। 19 परगने व 125 पट्टियाँ कुमाऊं में, गढ़वाल में 11 परगने व 86 पट्टियाँ। अगर राजस्व पुलिस व्यवस्था की बात करें तो 1874 में, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। अगर प्रतिशत की बात करें तो लगभग 60 से 61% या गढ़वाल में अभी भी मौजूद है। और गढ़वाल की शीतोष्ण पट्टी जो कि देवप्रयाग में स्थित है, देवप्रयाग टिहरी में, वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि सीता माता यहाँ पर पृथ्वी में समाई थी और इसी कारण यहाँ पे लगता है मनसार मेला। देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर की है। ठीक है, और कण्वाश्रम में की है। तो इसका वर्तमान नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके ये
फैक्ट क्लियर होंगे कि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पर की है। ओके, और कण्वाश्रम में की थी, तो आपने इसका वर्तमान में नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौका घाट। ठीक है, कण्वाश्रम को वर्तमान में चौका घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन की बात करें तो देखिए, वशिष्ठ आश्रम देव प्रयाग टिहरी में स्थित है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए, पिथौरागढ़ का जो बेनीनाग मंदिर है ये प्रसिद्ध नाग मंदिर के लिए फेमस है। ठीक है, नाग मंदिरों में काफ़ी फेमस है बेनीनाग मंदिर पिथौरागढ़ का। कालसी की बात करें तो कालसी में देहरादून में स्थित है और 257 ईसा पूर्व का अभिलेख प्राप्त हुआ है यहाँ से, और अशोक का अभिलेख है, और कभी कभी वंश भी पूछा जाता है तो मौर्यकालीन अभिषेक है और अभिलेख है। ओके, और ये पाली भाषा में है, और इसकी अगर लिपि पूछी जाए तो लिपि ब्राह्मी है। ओके, इसके बाद देखिए, इस अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद व इसके क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 257 ईसा पूर्व का अभिलेख देहरादून कालसी से प्राप्त हुआ है। यह लेख पाली भाषा में है, लिपि इसकी ब्राह्मी है, और पुलिंद यहाँ के निवासियों के लिए व अपरांत यहाँ के क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पेशावर कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, पेशावर कांड की घटना आपको बतानी है। पेशावर कांड के नायक हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 1930, यानी कि 23 अप्रैल को पेशावर कांड की घटना घटित हुई थी। देखिए, 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ओके, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे गलती से 2/19 गढ़वाल राइफल आपको बता दिया है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक का नेतृत्व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। ठीक है, इसी के कारण इन्हें 11 वर्ष की जेल भी हुई थी, और मोतीलाल नेहरू ने इस घटना से प्रभावित होकर 23 अप्रैल को देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो देखिए, 23 अप्रैल को पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, आपसे स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष शक्ति नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो देखिए, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के भी संपादक रहे हैं, और अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के पश्चात ही इन्होंने शक्ति नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1918। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद इन्होंने शक्ति नामक पत्रिका का संपादन किया था, और इनके कुछ लेख के कारण, विवाद होने के कारण ब्रिटिशों ने अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया था। ठीक है, और उस समय अगर पूछा जाए कौन थे? पर्सी विंडम। ठीक है, पर्सी विंडम उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि बल्लभ पंत 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था, और उसके संपादक भी रहे थे। अगर बात करें 1939 की, तो लैंसडाउन से कर्म भूमि नामक पत्रिका का संपादन हुआ था, और इसके संपादक थे भक्त दर्शन व भैरवदत्त दुलिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1939 में 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई, और 1905 में इन्हीं के द्वारा गढ़वाली नामक पत्रिका का संपादन किया गया देहरादून से। ठीक है, 1905 में गढ़वाली अखबार का प्रकाशन देहरादून से। इसके बाद देखिए, राज्य में सड़क आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए, राज्य में सड़क के लिए भी आंदोलन हुए, और अपनी मांग के लिए काफ़ी आंदोलन उत्तराखंड की जनता ने दिए हो, चाहे वो टिहरी के राजा के कुशासन के खिलाफ हो, चाहे वो अपने धरोहर संस्कृति या पर्यावरण को बचाने के लिए हो, चाहे अपने लिए एक अलग राज्य की बात हो दोस्तों। तो काफ़ी आंदोलन की धरती रही है, और अपने अधिकारों के लिए उत्तराखंड की जनता हमेशा ही लड़ी है। तो देखिए, राज्य में सड़क आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिए, 1940 में राज्य में सड़क आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों। 1948 में टिहरी में कीर्तिनगर आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो कि राजा के कुशासन के खिलाफ था। मुख्यतः यह टिहरी में ही किया गया था। 1955 में राज्य विश्वविद्यालय आंदोलन चला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सड़क आंदोलन हो गया 1940, और 1955 में राज्य विश्वविद्यालय आंदोलन चला।
ठीक है, जिसके फलस्वरूप 1973 में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आपको पता है कि 1973 में नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय व 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बाद में इनका नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के नाम से रखा गया था और 2009 में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, में राज्य के कौन से व्यक्ति उपस्थित है, जो कि पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1886 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन होता है। ठीक है, और इसके अगर अध्यक्ष की बात करूं तो उस समय थे नेहरूजी साहब, दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, दादा भाई नेहरूजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाला दत्त जोशी। ज्वाला दत्त जोशी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में थे। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जी और 1957 को गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, एकमात्र उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत, जिनको कि उनके दोस्त महाराष्ट्र के नाम से, गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र के नाम से पुकारते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो आपको बताना है कि प्रजामंडल का जो स्थापना की गई वो किस उद्देश्य से की गई। समीक्षा अधिकारी 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टिहरी में सिरदेव सुमन द्वारा 1939 में इसकी स्थापना देहरादून में की गई। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो जनता को टिहरी के राज्य के कुशासन से मुक्त कराना इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, और टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना मैंने आपको बता दी है 1939 में देहरादून में श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई। श्रीदेव सुमन का ओरिजिनल नाम था श्रीदत्त बडोनी। ठीक है, और 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ, जबकि 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी 84 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात। तो यह मुख्यतः टिहरी के राजा के खिलाफ जनता पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अब उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला दूधा तोली श्रृंखला, जिसको कि उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, राज्य के 3 जिलों में स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राज्य के 3 जिलों में से वह कौन सा जिला है जो कि ऑप्शन में गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, जबकि पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली में यह फैला हुआ है। ठीक है, लघु हिमालय के अंतर्गत यह आता है और चमोली, पौड़ी व अल्मोड़ा जिलों के मध्य यह फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से 5 नदी निकलती है, पश्चिमी रामगंगा, आटाघाट, पश्चिमी नैयार तथा वुनो आदि 5 नदियाँ यहाँ दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पश्चिमी नंदा देवी हो जाएगी। ठीक है, पश्चिमी व पूर्वी 2 नंदा देवी उत्तराखंड में पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, तो कामेट पर्वत शिखर की ऊंचाई आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7756, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी तो 7817 नंदा देवी पश्चिमी है, 72 जो कि 7272 ये है माणा की ऊंचाई। ठीक है, 7120 है त्रिशूल की ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, नर व नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा स्थान स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नर व नारायण, तो नर की जो तुलना की गई है वो अर्जुन से की गई है और नारायण की विष्णु से। ठीक है, और ये दोनों जो पर्वत स्थित है और इनके मध्य स्थित है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ की अगर समुद्र तल से हाइट की बात करें तो 7140 इसकी हाइट है। ओके दोस्तों, फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी वृद्ध हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जबकि मैंने ऊपर आपको बताया कि दूधातोली श्रृंखला लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। तपोवन की बात करें तो तपोवन में लक्ष्मण द्वारा अपने अंतिम समय में तपस्या का वर्णन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड की वह अंतिम नदी जो काली नदी में चूका यानी कि चंपावत में मिलती है। तो उत्तराखंड की वह अंतिम नदी है जो कि काली नदी जब उत्तराखंड से बाहर प्रवेश करती है तो उसमें अंतिम में उत्तराखंड की नदी जो संगम बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लधिया नदी। ठीक है, लधिया नदी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लधिया नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।
ठीक है, जो कि चूका चंपावत में काली नदी से मिलती है। काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जो कि भारत उत्तराखंड से नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तराखंड में। तो देखिए, यह नदी अल्मोड़ा व नैनीताल के मिलन बिंदु गजार नाम के स्थान से निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गजार नाम के स्थान से। पूर्वी रामगंगा की बात करें तो वो ये पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जबकि पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्वी रामगंगा पॉन्टिंग ग्लेशियर से, ठीक है, जबकि पश्चिमी रामगंगा दूधातोली श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, गोमती सरयू की प्रथम सहायक नदी है। कौन? गोमती सरयू की प्रथम सहायक नदी है, और बागेश्वर में सरयू व गोमती का संगम होता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि बागेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू व गोमती के किनारे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस ताल के किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद आश्रम यहाँ पर स्थित है, और यहीं पर लगता है प्रसिद्ध झूला मेला। स्वामी विवेकानंद के द्वारा यहाँ पर तपस्या का जिक्र भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल, अरे ये चंपावत में स्थित है। ओके, और यहाँ पर झूला मेला भी लगता है। ठीक है, सात ताल को कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कहा जाता है। किसको कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कहा जाता है? तो वो सात ताल स्थित है। भीमताल कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है, और यह त्रिभुजाकार है। ठीक है, यह कमल और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कमल और कमल कड़ी के लिए कौन सा कुमाऊं में ताल स्थित है? तो भीम ताल है, और यह त्रिभुजाकार है। नौकुचिया ताल की बात करें तो सब कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, और इसकी गहराई की बात करें डेप्थ, तो 40 मीटर इसकी डेप्थ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसन वेटलैंड संरक्षण अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की? तो आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्वेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, 2005 में आसन वेटलैंड, जो कि देहरादून में स्थित है, और इसी के अलावा जो झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व है, झील आरक्षित है, इसकी स्थापना भी 2005 में ही की गई है। ठीक है, झिलमिल की बात करें तो ये हरिद्वार में स्थित है। 2012 में हुई थी पवालगढ़ संरक्षण, व 2015 में नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना की गई। तो देखिए, 2005 में देहरादून और हरिद्वार में आसन व झिलमिल वेटलैंड की स्थापना की गई, जबकि 2012 में पवालगढ़ संरक्षण व 2015 में नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन। तो 2005 आपको याद रखना है, 2012 और 2015। 2005 में 2 आसन और झिलमिल, 2012 में पवालगढ़, और 2015 में नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन की स्थापना की गई। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए 1988 में नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई। ठीक है, और 1988 में ही यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को मूर्त धरोहर में शामिल किया गया, जबकि 2005 में फूलों की घाटी को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, गलत युग्म का चयन करें। तो देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा। तो देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल प्लस पौड़ी में स्थित है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में ये भी सही है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा ये भी सही है। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में स्थित है, 1988 में स्थापित की गई है। तो गाइज ये तो सही है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित नहीं है, जबकि ये कहाँ है? ये चमोली में स्थित है। ओके, तो इसका आंसर नंदा देवी नेशनल पार्क हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अस्कोट की बात करें तो 1986 में। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना चमोली में 1982 में की गई। जिम कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि सुमेलित कौन नहीं है इनमें से। तो कि भारत का एडिनबरा रानी खेत को नहीं कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका द्वाराहाट ठीक है। बलना कौशानी को, छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, भारत का एडिनबरा कहा जाता है मसूरी को। ठीक है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न मठों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको उत्तराखंड में जो ये मठ हैं उनकी स्थिति आपको बतानी है। तो देखिए, इसमें
काली मठ रुद्रप्रयाग में स्थित है, केशोराय मठ पौड़ी में स्थित है, शंकर मठ पौड़ी में स्थित है, जबकि ज्योतिर्मठ चमोली में ही स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशोराय मठ जो कि पौड़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा में स्थित है किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जटा गंगा। ठीक है, जटा गंगा के किनारे स्थित है जागेश्वर धाम। काली व गौरी नदी का संगम की बात करें तो जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, और जौलजीबी मेला भी यहीं पर लगता है। रामगंगा नदी की बात करें तो जिम कार्बेट के मध्य से रामगंगा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो निम्न उद्योग व स्थान में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन युग्म गलत है? तो देखिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक ऋषिकेश ये स्थित है, सही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर देहरादून में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसीडॉन में कहा जाता है। बेवसीन कारखाना रानीखेत में स्थित नहीं है, जबकि ये स्थित है पटवा डांगर नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे थे तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बोगड़ा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप वीडियो को पूरी देखते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।